एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा के रिगार्डिंग कि उनकी परीक्षा किस प्रकार की होगी, जो पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर आप सभी को जो मिलेगा वह किस प्रकार का आएगा और जो कंप्यूटर बेस्ड आपकी परीक्षा होगी वह किस प्रकार होगी, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप ही के रिगार्डिंग हमारे चैनल पर ये जो आपका बीपीएससी टीआरई 1-2 ये इसकी भी तैयारी कराई गई थी, साथ ही में आपकी सक्षमता परीक्षा की भी तैयारी कराई जा रही है। तो सक्षमता परीक्षा जो आपकी इसका ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। साथ ही में कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वह किस प्रकार का होगा, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, आपकी इस नियमावली को नाम दिया गया है और जिसका नियम 4 जो है उसके तहत आपका पूरा प्रावधान रखा गया है। उसी के आलोक में आपको विशिष्ट शिक्षक बनाया जाएगा। तो उसके लिए आप सभी जो स्थानीय निकाय से नियुक्त है शिक्षक, उनको सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक होगा कि आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी हो, क्योंकि कई बार इंटेलिजेंसी इतना काम नहीं आती है जितना कि हमारी स्ट्रेटजी काम आ जाती है। तो उसी स्ट्रेटजी को बनाने के लिए हम आपके साथ हैं। किस प्रकार आपको वह स्ट्रेटजी बनानी है, सी-टेट में भी हमने बहुत सारे बच्चों को तैयारी कराई थी। उन सभी के जब हमने आंसर की भी अपने चैनल पर डाली हुई है तो उनके बहुत अच्छा एग्जाम गया हुआ है। बड़ी खुशी होती है सबको बताते हुए जब हमें थैंक्स भेजते हैं। तो उसी के उसमें जब आपकी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएगी उसके बाद आपको विद्यालय आवंटित किए जाएंगे और उसी जब उस विद्यालय में जो विद्यालय आपको आवंटित होंगे उसमें जो योगदान करने की तिथि से इनका जिला स्तरीय एकल संवर्ग आपका हो जाएगा। जिस दिन से आपको सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आप विद्यालय में योगदान देंगे उसी तारीख से आपका जिला स्तरीय एकल संवर्ग होगा। तो ये आपको बेनिफिट है। बहुत से ये कहते हैं कि विशिष्ट शिक्षक अच्छा या नियोजित शिक्षक, अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो विशिष्ट शिक्षक ज़्यादा बेटर है देन। बस एक चीज़ आप लगा सकते हैं कि आपका जो आप जिस स्कूल में हैं अब आप सेट हैं, लेकिन अब आपका स्कूल बदलेगा, जिला बदलेगा, तो हो सकता है परेशानियां आएँ, लेकिन ऐसी परेशानियों से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। इसको आगे बढ़कर डट के, क्योंकि ट्रांसफ़र की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा और आप अपने फेवरेबल स्थान पर पहुंच सकते हैं। तो ये इतना वो नहीं है और हो सकता है आपको बिना परेशानी के मिल जाए। तो आगे के लिए इतने परेशान ना होइए, अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए। बाकी आपकी सभी बातों को हम अपनी चैनल के माध्यम से उठाते हैं। अगर आपको कुछ भी अपनी बात उठवानी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट लिखकर बता सकते हैं। साथ ही में आपका जो दिनांक 15/1/2024 के माध्यम से प्राप्त निर्देश और विभागीय पत्रांक संख्या जो 23/1/2024 के माध्यम से प्राप्त हमें मार्गदर्शिका मिलती है, जिस मार्गदर्शिका के रिगार्डिंग भी हमने वीडियो बनाया, आपको सभी चीज़ें हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों की प्रथम सक्षमता परीक्षा 2024 हेतु ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 1 फरवरी 2024 से 15 फरवरी तक की अवधि में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो आपके आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो ही गई, लगभग समझ लीजिए ये जनवरी का लास्ट वीक चल रहा है। तो आपका यहाँ देखें तो 1 फरवरी से आपकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब संरचना क्या होगी, ये संरचना है, थोड़ा सा इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। सक्षमता परीक्षा जो होगी उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी आपको प्रत्येक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। अब परीक्षा के विषय क्या होंगे, ये है आपका पेपर, जो हम कह रहे थे कि आपका पेपर किस प्रकार आने वाला है। तो ये रिटन है, सभी चैनल्स पे कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, आप भ्रमित ना हो। मैं भी एक टीचर हूँ और टीचर होने के नाते ही आपको ये बता रही हूँ कि कौन सी चीज़ें किस प्रक्रिया से चलती हैं और यहाँ पर हमें ऑथेंटिक चीज़ देखनी होती है और उसी के आधार पर अपनी तैयारी करनी होती है। अब यहाँ पर देखिए आप, प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 के लिए है ये विषय और विषय कोड। तो विषय कोड आपका 301 है जो कि प्राइमरी लेवल पे होगा। और भाषा एवं सामान्य विषय, इसमें क्या लिखा हुआ है, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अभ्यर्थियों को भाषा के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से किसी एक भाषा की परीक्षा देना होगा। अब यहाँ पर आप देख लो, केवल एक भाषा का चयन आप यहाँ पर करेंगे। ऑफिशियल लेटर है,
इसी के आधार पर तैयारी करेंगे आप, तो आपकी स्ट्रेटजी गुड होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी कुछ बोल रहा है, उनको खुद को नहीं पता है, बस बताए जा रहे हैं। जो चीज़ आएगी नहीं, अगर आपने उस चीज़ की तैयारी कर ली तो कैसे होगा। अब आपका ये यहाँ पर इसके बाद हो गया प्राइमरी का 301 आपका कोड है, प्राइमरी वाले ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं मध्य विद्यालय, जो कि कक्षा 6 से 8 के लिए होता है। यहाँ पर देखें, इसमें जो विषय होंगे, क्योंकि ये 6 से 8 में टीजीटी पोस्ट हो जाता है, तो इसमें विषय के कोड अलग अलग हैं। आप जिस भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, आप अपना कोड देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। जैसे हिंदी का 401, बांग्ला 402, मैथिली 403, इस तरीके से ये सभी के लिखे हुए हैं। ऊपर तो लैंग्वेज हैं, और यहाँ उर्दू के बाद से उर्दू 409, उसके बाद 10 से शुरू हो जाते हैं अपने मेन सब्जेक्ट। जैसे गणित और विज्ञान का 410, सामाजिक विज्ञान का जो समाज विज्ञान होता है 411 है। इसी तरीके से योग, शारीरिक शिक्षा और संगीत का 413। अपना कोड देख लीजिए, और उसके बाद है आपका, अब यही आपके जो पेपर है उसमें आने वाला है, और इसी के आधार पर हम तैयारी कराएंगे आपको। आगे देखना, अब आप माध्यमिक विद्यालय में क्या है, ये विषय कोड हैं आपके, और जो जो आपकी वो आने हैं। अब इसमें जैसे कि आप मान लीजिए टीजीटी की हम फिर से एक बात कर लेते हैं। आप अगर मैथ साइंस के टीचर हैं, तो आपको इनके साथ साथ मैथ और साइंस की भी तैयारी करनी है, और आपका कोड होगा 410। ठीक है, उसी प्रकार से अब आपका यहाँ पर माध्यमिक का है 9 से 10 का हिंदी, उर्दू। और ये कोड किस लिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पर देखो विषय जो लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इंग्लिश, फारसी या मैथिली, संस्कृत, अरबी, भोजपुरी, जो भी लैंग्वेजेस हैं वो आ तो सभी में रही हैं। देखो टीजीटी में भी दिख रही थी, पीजीटी में भी दिख रही हैं आपको, लेकिन उनका कोड चेंज है। आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा। तो ये कोड बहुत तो मायने रखता है। अगर हमने कहीं पर भी इस चीज़ की सटीक जानकारी नहीं ली और हमने कोड को गलत कर दिया, तो आपके सारे क्वेश्चन सही होते हुए भी गलत हो जाएंगे। तो इसलिए पहले से ही विभाग ने कोड की और विषय की सूची जारी कर दी है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, विषय और विषय कोड की सूची जारी कर दी है। आप अपना स्क्रीनशॉट ले लें और इनकी अच्छे से देख लें कि आप जिससे बिलोंग करते हैं आपका कोड ये होगा। और उसके बाद परीक्षा से पहले एक बार और हम इस चीज़ को पूरा क्लियर करके फिर से बताएंगे, ताकि क्योंकि इंस्ट्रक्शंस हमें एग्ज़ाम से पहले भी ज़रूर देखनी चाहिए। इसी के आधार पर हम आपको अपनी तैयारी कराएंगे, इसी आधार पर आपका पेपर आएगा। ये आपकी नेगेटिव मार्किंग होनी नहीं है, 150 का होगा। और हाँ, जो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो किस प्रकार का होगा, उसमें बिल्कुल ना डरिएगा। अभी उसका वीडियो हम बनाएंगे जो कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, कि सबसे पहले आपको क्या करना है। आपको एक अलग ही वो दे दिया जाता है, आपको सिस्टम एक पूरा मिलेगा, उस सिस्टम पर आपका ही रिकॉर्ड होगा, आपको उस पर फिल करना है, फिल करते जाना है। कंप्यूटर का सबसे अच्छी चीज़ होती है कि वो खुद स्वयं आगे आगे लेता जाता है अपने आप। तो आपको इतना वो नहीं है, बस आपको हम बता देंगे, एक बार सिखा देंगे आपको। हो सकता है थोड़ी देर में मैं अभी उस वीडियो को भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। जैसे ही इसके रिगार्डिंग, और क्योंकि हम इसका तैयारी भी कराएंगे, तो आप जुड़े रहेंगे तो इस चीज़ को भी आप तुरंत देख पाएंगे। इसलिए प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।